हमारी बात। सियासत, सकाफत, माशरत और मईशत की सतह पर तरजीहात तब्दील हो चुकी है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से माजी के बहुत से अफकार और इकदाम पामाल हो और फरसुदा हो चुके हैं। नए अहद में सिर्फ मतलबात और तकाज़ुन के एतबार से तरजीहात का तयन हो रहा है, जिसका असर सियासत और माशरत के साथ साथ अदब व सकाफत पर भी पड़ रहा है। माजी के बहुत से तसव्वुरात की मान्यतें तब्दील हो चुकी हैं। शायरी की लफ्ज़ियात, मौज़ूआत, रमूज़ व अलाइम में भी तब्दीलियाँ हर कोई महसूस कर सकता है। जैसे ज़माने की कदरें तब्दील होती रहती है, अदब में भी फ़िक्री और फ़नी की सतह पर तब्दीलियाँ आती रहती है। चूँकि अदब का बराह रास्त ताल्लुक़ ज़िंदगी से है, इसलिए ज़िंदगी के बदलते तौर तर्ज का असर अदब पर भी कबूल करता है। अदब बुनियादी तौर पर ज़िंदगी ही का तर्जमान है। आम इंसानी ज़िंदगी के मसाइल ही इसका मौजू बनते हैं। इंसानी ज़िंदगी जिस नौ की तब्दीलियों से गुजरती है, वही अदब का गालिब हिस्सा बन जाती है। इसलिए अदब में असरियत पर ख़ास जोर दिया जाता है। चाहे शायरी हो या फिक्शन या कोई और सिनफ, हर एक को असरी तकाज़ों से हम आहंग होना चाहिए। अगर अदब ज़माने के मुतालबात से हम आहंग नहीं है तो इसकी फरसुदगी और पामाली पर मोहर लग जाती है। अदब का मकसद महज तफरीह तबाह नहीं, बल्कि इसका एक आहंग नहीं है तो इसकी अफादी पहलू भी है। ये फ़िक्री और मजहबी ज़हनी तब्दीली का सबसे मौसर तरीन ज़रिया है। अगर अदब के ज़रिए ये अमल अंजाम नहीं दिया जाता तो इसकी हिफाजत और मुदब्बरत मशकूक हो जाती है। आज के ज़माने में जो अदब लिखा जा रहा है, इसके हवाले से ये सवाल बहुत अहम है कि वो असर मौज़ूआत व मसाइल से किसी हद तक हम आहंग है। इसका हिफाजती पहलू क्या है? ये बमाने फ़लसफ़ों और नज़रियात व तसव्वुरात की तबलीग व तरसील अदब का मकसद नहीं है। अदब के मकासद का दायरा वसी तर है। अगर यह सिर्फ चंद मखसूस हलकों या जहनों तक महदूद है तो फिर ऐसे अदब से क्या फ़ायदा? दरअसल अदब का बुनियादी मकसद अवामी जहन की तब्दीली और इसके अंदर समाजी, सकाफती, सियासी शऊर की बेदारी है। फ़िक्री तब्दीली के बगैर अदब की मकसद मंदूम हो जाती है। ऐसे में यह ख्याल बहुत अहम है कि हमारे यहाँ जो अदब लिखा जा रहा है, इसका दायरा असर क्या है, इसकी रसाई कहाँ कहाँ तक है। क्या यह अदब ख़ास जहनीत, समाजी या तबके की नुमाइंदगी कर रहा है, या इसमें माशरे के तमाम तबकात और इनके मसाइल शामिल है? ये सवाल भी बहुत अहम है कि माशरे की जहनी और फ़िक्री तब्दीली के लिए जो किताबें हज़ारों की तादाद में शाया होती है, क्या इस तबके तक पहुँच जा पाती है जिससे इन किताबों की शदीद ज़रूरत है, वो तबका ऐसे किताबों से महरूम रह जाता है? हमारे यहाँ मसला किताबों की इशाअत का नहीं बल्कि क़ारीन का है और आम हल्के तक इन किताबों की रसाई का है। हकीकत यह है कि किताबें आवाम तक पहुँच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से किताबों का अफादी दायरा तंग से तंग तर होता जा रहा है। इस सिलसिले में कोई मरबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम भी नहीं है, जिसकी वजह से किताबों की ना रसाई एक आम सी बात हो गई। ऐसे में ज़रूरत है कि किताबों की आम लोगों तक रसाई को मुमकिन बनाया जाए और इसके लिए इशाअती इदारों की साथ साथ तंजीमों और इदारों को भी कोशिश करनी चाहिए। दुनिया भर में किताब मेलों के इनेकाद को इसी नवी की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। फिर भी मुतवातिर और मुसलसल किताबें मेलों के इनेकाद के बावजूद किताबों की रसाई हर खास व आम तक मुमकिन नहीं हो पाती। इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें हर मुमकिन ताउन दिया जाए। बहुत सी छोटी छोटी इलाकों में लाइब्रेरियाँ कायम हैं, मगर इनके पास वसाइल की कमी है, जिसकी वजह से वो बहुत सी अहम और कीमती किताबों से महरूम रह जाते हैं। ऐसे छोटे इलाकों पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे नए नस्ल का भी किताबों से रिश्ते जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट के तफरीही प्रोग्राम ने शायद इन्हीं किताबों से बेहतर कर दिया है, जिसकी वजह से मकसद और अफादी अदब का बहुत खसारा हो रहा है। इसलिए हमारे नए नस्ल के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए लाजमी है कि वसीअतर पैमाने पर किताब लेक्चर के एहया की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर किताबें नहीं रही तो हमारे पूरा समाज तक शहर खामोश या कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। शाइख मुज़फ़्फ़रपुरी नए सूरज का तोहफा दे रहा हूँ, ज़माना ख्वाब से बेदार भी है। शाइख मुज़फ़्फ़रपुरी 1983 ईस्वी में अपने पहले शायरी मजमूए नया सूरज के इंतज़ार में बेदार आँखों के नाम ये शायर लिखकर न सिर्फ अपने होने का एहसास कराया, बल्कि अदबी पारखों के रूबरू यह ऐलान भी किया कि मैं उर्दू शायरी के आसमान में कोस व कंज रंगों के हुसैन इंतज़ार से एक नया सूरज तुलू कर रहा हूँ। ये मेरी तरफ से नए ज़माने के लिए तोहफा है। जो ख्वाब खपलत में हैं वो बेदार हो जाएं, अपने शूर की खिड़कियाँ खोल लें, ताकि मेरे इशार की किरणों से अंदरून मनवर हो सके। ख़ास ज़ुल्मत में देगा कौन फिर किरणों की भीख, वक्त से पहले अगर सूरज को ढल जाना पड़ा। इनका नाम सईद मुय्यद अहमद था। तालीम मैट्रिक तक हासिल की, टेक्सू कंपनी जमशेदपुर ज्वाइन किया और रिटायर भी यहीं से हुए। 1958 ईस्वी से शायरी का आगाज़ किया।
سروش مچھلی شہری کی شاگردی اختیار کی. آج شائق مظفر پوری اردو شاعری کا وہ معتبر نام ہے جن کی شناخت بحیثیت استاد شاعری کی ہے. انہوں نے اپنی شاعری سے غزل کائنات کے بال پر ہی نہیں سنوارے بلکہ 50 شاگردوں کو بھی اس لائق بنایا کہ وہ ان کی زلفیں سنوار سکے. آج اس میں کوئی شک نہیں کہ